अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रेड क्रॉस के बारे में दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। काफी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं और आपको पता है कि पदरोना में तो काफी ज्यादा अहम है और स्पेन की इमिग्रेशन में और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए रोजमर्रा जरूरियात की चीजों में से बहुत ज्यादा अहमियत जो रखती है वो रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस आपने मेडिकल कार्ड बनवाना हो, आपने कोई भी किसी तरह की यहाँ पे सरकारी एक्टिविटी करनी हो, हर जगह पे आपकी पदरोना में तो चलती है। पदरोना में तो करवाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने जो है वो अपनी मुतलका टाउन हॉल में जाना है और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने घर का, या अगर आपका अपना घर है तो उसका जो आपके पास डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी के वो तमाम लेके जाने और आपके नाम कॉन्ट्रैक्ट या घर है तो उस पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि आप फलां बंदा जो है वो यहाँ पे रह रहा है। वो जो डॉक्यूमेंट मिलता है जो प्रेजेंट करता है कि आपका एड्रेस क्या है और आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसको पदरोना में तो कहते हैं। अब जब आप एज ए इमिग्रेंट आते हैं, आपके पास स्पेन के डॉक्यूमेंट नहीं होते, आप इलीगल होते हैं, तो फिर आपको ये एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त पदरोना में तो करवाना इतना ही मुश्किल है जितना यहाँ पे लीगल होना। क्योंकि अगर आपकी पदरोना में तो हो जाती है तो आपको 50% जो आपके मसले मसाइल हैं यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर में कोई चीज बनवाने के वो खत्म हो जाते हैं। यानी कि आपने अगर मेडिकल कार्ड बनवाना है, अगर आपके पास पदरोना में तो नहीं है तो वो नहीं बनेगा, है तो वो बन जाएगा। लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, पदरोना में तो है तो बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट ओपन करना है, सेम इसी तरह अगर पदरोना में तो है, एड्रेस आपका है, कहाँ रह रहे हैं, ऑफिशियल वो जो पेपर होता है पदरोना का वो है तो खुल जाएगा, वरना नहीं खुलेगा। तो इट्स मीन के बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन अगर आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं उसके लिए, अगर आप इमिग्रेशन में इमिग्रेंट्स के तौर पे नए आते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अप्लाई करते हैं, उसके लिए ये तमाम कामों के लिए पदरोना में तो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। यही वजह, इसकी अहमियत की वजह से यहाँ पे जो है वो हर एक बंदी के बस का काम नहीं है कि वो पदरोना में तो करवा सके। उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ती है, मुख्तलिफ तरह के जो है वो तरीके अपनाना पड़ते हैं और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज सर अंजाम देना पड़ते हैं, जिसमें एक एक्टिविटी में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्योंकि आपको पता है कि हलाल अहमद एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, एक सेक्टर है जो कि यूएनओ के अंडर है और ये उन लोगों की मदद करता है जो कि मुख्तलिफ तरह से मुआशरे के पिछे हुए लोग हैं। तो इसी तरह से ये इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली ये एक अदारा है और ये इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए काम करता है। इनका एक दफ्तर है जो कि स्पेन के बड़े शहरों में है। वहां पे अगर आप जाते हैं, दराज करवाते हैं और इनको कहते हैं कि मैं परमानेंट एक जगह पे नहीं रहता, मुख्तलिफ जगहों पे रहता हूं लेकिन शहर के अंदर ही हूं, तो मुझे पदरोना में तो चाहिए, तो वो एक पदरोना में तो जो कि रेड क्रॉस की पदरोना में तो कहलाती है वो आपको बना देते हैं। वो पदरोना में तो सेम उसी तरह एक्टिव होती है, उसी तरह से आपके काम आती है जिस तरह से नॉर्मल टाउन हॉल की जनता मिनटों की पदरोना में तो काम आती है। तो उसको आप यूज कर सकते हैं हर जगह पे। इवन आप इमिग्रेंट्स हैं, आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे उसके लिए भी अगर आप उसका टाइम पीरियड जो है आपके पास 5 महीने का प्रूफ मांगते हैं और आपने 5 महीने पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो है आपने रेड क्रॉस की पदरोना में तो कराई थी, तो वो आपका एक बड़ा प्रूफ है जो कि आप चला सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके लिए आपको मुख्तलिफ शहरों में इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ मिल सकती है। कुछ जगहों पे रूल नीचे ऊपर हो सकते हैं, थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस यही है कि आपने रेड क्रॉस के दफ्तर जाके ये करवाना है। अब अगर बार्सिलोना की बात करें तो कई आरागो है, वहां पे जाके आप इसकी कर सकते हैं, पदरोना में तो का तमाम प्रोसेस करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी रेड क्रॉस के दफातर से सीता निकालने के बाद जा सकते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उनके टेलीफोन नंबर ग्रातिस हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अहम बात है जो आपको बताता चलूं, जो आपने लाजमी तौर पे करनी है। जब आप रेड क्रॉस की पदरोना में तो करवा लेंगे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, तमाम चीजें हो जाएंगी, तो आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो ये जहन में रखना है दोस्तों आपने कि 2 साल बाद लाजमी तौर पे आपने उसको रिन्यू करवाना है, वरना वो आपकी पदरोना में तो खत्म हो जाएगी। और उस दौरान आपने बीच बीच में हर 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने बाद एक सर्टिफिकेट निकलवाते रहना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी पदरोना में तो चल रही है। और उन सर्टिफिकेट्स को संभालते रहना, अपने पास रखते रहना है, ताकि बर वक्त जरूरत आपके पास प्रूफ हो कि मैं यहीं पे था और मैं ये ओखे निकलवाता रहा हूं, ये पेपर निकलवाता रहा हूं और मेरी पदरोना में तो चलती रही है। तो ये स्टेप्स आपने लाजमी तौर पे करने हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए और अपनी पदरोना को सेव करवाने के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।